अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर, मेरा नाम कवल समन है और मेरा सवाल ये है कि जब कोई अहमदी जमात को छोड़ के चला जाता है, तो किस हद तक इससे राब्ता रख सकते हैं, रखना चाहिए? क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि काफ़ी दफ़ा इससे लोग सोचते हैं कि या करते हैं, सोचते नहीं हैं, वो अबैंडन कैसे कर देते हैं इस पर्सन को या ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो मैं राब्ता बहुत कम या नहीं रखते। तो मेरे माइंड में ये था कि ये जमात के व्यूज़ के अगेंस्ट जाता है। बात यह है कि अगर आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार है, जहाँ तक दीन में उसका सवाल है, कोई कुरान शरीफ तो कहता है कोई दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, जो चाहे वो छोड़ सकता है, जमात को छोड़ना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन जब वो ऐलान कर देता है तो जमात उसको अपने निज़ाम से, अपने सिस्टम से निकाल देती है और ऐलान करती है अब इसका जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अगर उसका कोई अजीज़ है, कोई रिश्तेदार है, उनसे ताल्लुक़ रखना चाहता है तो वो ताल्लुक़ रख सकता है कि शायद उस ताल्लुक़ की वजह से उसकी दोबारा इस्लाह हो जाए और वापस आ जाए। कई लोग इस तरह इस्लाह हो के वापस आ भी जाते हैं थोड़ी देर से के बाद, किसी कमज़ोरी की वजह से जमात छोड़ते हैं, लेकिन जब उनका ताल्लुक़ रिश्तेदारों से होता है तो वापस भी आ जाते हैं। बाकी अगर वो जमात को छोड़ने के बाद जमात की मुखालफत में बातें करता है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को गालियाँ देता है, खुलफा के मुतालिक गलत बातें करता है, जमात के निज़ाम के मुतालिक गलत बातें करता है, तो ऐसे शख्स से को वैसे ही अवॉइड करना चाहिए कि क्योंकि वो फिर आपके दिमाग को भी जहर आलूद करेगा, पोल्यूट कर देगा, ठीक है, पॉइज़न करेगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। अब ये किसी एक के बारे में फ़ैसला कि एक नहीं हो सकता, ये देखना पड़ेगा कि उसने जमात छोड़ के आया, वो शरीफाना रंग में अलहदा होकर ज़िंदगी गुजार रहा है तो ठीक है, उसके अजीज़ रिश्तेदार उसको ताल्लुक़ उसका रख सकते हैं। कई लोग हैं जो जमात छोड़ते हैं, ऐलान करते हैं और फिर उनके रिश्तेदारों में शादियाँ होती हैं, लोग मुझे लिखते हैं कि इसने जमात छोड़ दी थी, जमात ने इसको नमाज से अलहदा कर दिया, बल्कि बाज़ का अखराज भी होता है। तो हमारे यहाँ शादी हो रही है, हमारा करीबी रिश्तेदार है, हम उसको बुला लें, तो जब वो मुझे लिखते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ बुला लें, अपनी शादी में बुला लें, अपने फंक्शन में बुला लें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक शख्स जो है वो जमात के ख़िलाफ़ बोले, गलत किस्म की बातें करे और गालियाँ भी दे सारे निज़ाम को भी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी, उसके साथ ताल्लुक़ रखना एक अहमदी की गैरत गवारा नहीं करती। इसलिए ऐसे लोगों को से साथ अगर ताल्लुक़ नहीं रखते जमात वाले और बुरा समझते हैं और परे हट के रहते हैं तो वो ठीक करते हैं। लेकिन ये जो नहीं इस किस्म का जो शरीफाना तौर पर रह रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने मज़हब छोड़ दिया, उसको नहीं पसंद आया, ठीक है, उसके अजीज़ रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रख सकते हैं और रखते हैं और फिर बाज़ दफ़ा उनकी इस्लाह भी हो जाती है। लेकिन हर एक का ये अपना अपना मयार है। दूसरे को हम ये नहीं ज़बरदस्ती कह सकते कि तुम ज़रूर उससे ताल्लुक़ रखो क्योंकि मैं भी ताल्लुक़ रख रही हूँ। लेकिन ये बहरहाल है कि अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा जमात के ख़िलाफ़ या निज़ाम के ख़िलाफ़ या मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ या खुलफा के ख़िलाफ़, तो फिर हमारे किसी अहमदी का ये हक़ नहीं बनता कि उसके ख़िलाफ़ बोले, ठीक है। जज़ाकल्लाह।